प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के पदों की व्याख्या करेंगे। पद संख्या 10, 11 व 12। संदर्भ वही है जो पिछले पदों में था। यहाँ पर प्रेम के पीर कवि घनानंद जी प्रस्तुत पद यानी पद संख्या 10 के अंतर्गत भी प्रेम की ही बात कर रहे हैं। प्रेम के बारे में वे यही कह रहे हैं कि प्रेम का जो रास्ता है वो बहुत ही सरल है। हमें लगता है कि यह कठिन कार्य है, किंतु यह बहुत सरल है। हाँ, इसमें किसी प्रकार का कोई कपट, छल, द्वेष, वैर भाव नहीं चलता। घनानंद कवि कह रहे हैं प्रस्तुत पद के अंदर, और हम पहली पंक्ति उठाते हैं। अति सुदो स्नेह को मार्ग है। कवि कहते हैं जो प्रेम का मार्ग है अति सुदो, अत्यधिक सरल है। स्नेह को मार्ग, प्रेम का मार्ग, प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यधिक सरल है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, वो इतना सरल है कि वहां पर नेकु थोड़ा सा भी, सयानप सयानापन, चालाकी, बांक टेढ़ापन यानी स्वभाव का टेढ़ापन, वक्रता स्वभाव की चालाकी, छद्म नहीं चल सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम का मार्ग बहुत ही सरल है, और हम जब अपना चालाकीपन, अपना सयानापन, द्वेष, स्वार्थ ये त्याग देंगे तभी हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। जहाँ तहाँ सांचे चले, वहाँ पर सांचे मतलब सच्चे लोग चलते हैं। तजी आपू नपो, तज कर त्याग कर, आपू नपो यानी अपना, अपना नहीं अहम, आपू नपो मतलब अहम, अपने अहम का जब विसर्जन करेंगे वे ही सच्चे लोग उस पर चल सकते हैं। यानी जहाँ अहम भाव होगा वहाँ पर प्रेम नहीं होगा। प्रेम के लिए समर्पण और अहम का विसर्जन आवश्यक है। जज के कपटी झिझक जाते हैं। कपटी जो कपटी है, जो कपट भाव से भरे हुए हैं, द्वेष भाव से भरे हुए हैं, वे सब इस मार्ग पे चलते हुए झिझकते हैं। कपटी, जज के कपटी जो निशांक नहीं, जो शंका रहित नहीं है, जिसमें किसी प्रकार का शक है, वो व्यक्ति इस मार्ग पर चल नहीं सकता, वो झिझक जाएगा। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, घनानंद कवि कह रहे हैं। और दूसरा संदर्भ यहाँ पर आनंद की वर्षा करने वाले हे कृष्ण, मतलब यहाँ यमक अलंकार है घनानंद में। हे प्यारे सुजान, हे प्रिय सुजान। पहले भी हमने बताया कि कृष्ण को उन्होंने सुजान कहकर संबोधित किया। सुनो, इत एक ते, यहाँ पर एक ते, दूसरो आंक नहीं, दूसरा कोई आंक यानी शब्द नहीं है। यहाँ पर एक ही शब्द है, वो है प्रेम। इसके अलावा किसी और प्रकार का शब्द, सांसारिक बातें, सांसारिक मिथ्या द्वेष नहीं चल सकता। तुम कौन दो पाटी पड़े हो लला, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो लल्ला, हे लल्ला, हे कृष्ण, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो, तुमने कौन सी शिक्षा प्राप्त करी है। मन लेऊ पे देऊ छटांक नहीं, मन ले लिया तुमने और बदले में तुमने छटांक भर भी नहीं दिया, रत्ती भर भी नहीं दिया। कहने का तात्पर्य है कि प्रेम मार्ग पर हमें ये सारे अवगुणों को त्यागना पड़ता है। पर तुम कौन से अवगुण लेके बैठ गए, तुम कौन सी पट्टी पढ़े हो, तुमने कौन सा शास्त्र विद्या पढ़ी है कि ले तो लिया मन भर से, हमारा मन को ले लिया, तो बदले में अपना मन, अपना प्रेम नहीं लौटाया। मीत सुजान अनिति करो। हम अगला पद लेते हैं 11। वही उलाहना, उपालंब, शिकायत प्रियतमा अपने प्रिय को कर रही है। मित्र सुजान, हे मित्र सुजान, अनिति करो, अत्याचार कर रहे हो। जिन हाहा न होजिए मोही अमोही, जिन हाहा मतलब कसम है, न होजिए न होइए, मोही मेरे प्रति, अमोही निर्मोही। आप अत्याचार कर रहे हो, यानी पहले प्रेम किया, अब हमारी सुध बुध भी नहीं लेते हो। ये प्रिय, तुम हमारे साथ इतना निर्मोही और निर्दयी मत बनिए, आपको हमारी सौगंध है, वास्ता है, कसम है। दीठे की और कहूँ नहीं ठोर, मेरी दृष्टि को, मेरी आंखों को, मेरे नेत्रों को और कहूँ नहीं ठोर, और कहीं भी ठोर ठिकाना स्थान नहीं है। फिरी द्रग,
फिर कर घूम घूम कर दृग नेत्र नेत्र रावरे रूप की दोही, आपके रूप की दुहाई दे रहे हैं। एक विश्वास की टेक गहे लगी, एक विश्वास की टेक मतलब आसरा लेकर, गहे मतलब पकड़कर, एक विश्वास का ही आसरा, उसकी उम्मीद, उसकी आशा लेकर ही बसी प्राण बटोही, मेरी प्राण रूपी बटोही मतलब राहगीर, रूपक अलंकार है। प्राण रूपी बटोही, प्राण रूपी राहगीर बसे हुए हैं। कौन सी? विश्वास का सहारा, विश्वास रूपी सहारे की उम्मीद और आशा से ही मेरी प्राण रूपी राहगीर बसे हुए, वरना तो मेरे प्राण कब के खत्म हो जाते, चले जाते। हो घनानंद, घनानंद कवि कह रहे हैं, और दूसरे संदर्भ में आनंद के बादल, आनंद की वर्षा करने वाले हे मेघ यानी कृष्ण, यमक अलंकार है। जीवन मूल, मेरे जीवन के मूल आधार, दई देवता, कित प्यासनी मारत मोही, क्यों मुझे प्यासा मारते हो। अब तुम आनंद की वर्षा करने वाले हो, प्रेम की वर्षा करने वाले, प्रेम के भंडार हो, मेरे जीवन के आधार हो, मेरे प्राणों को पोषित करने वाले हो, मुझे जीवित रखने वाले हो, तो आप मुझे प्यासा क्यों मार रहे हो। अगला पद लेते हैं, पद संख्या 12। वही संदर्भ चल रहा है, वही उपालंब भी है, विरह की अवस्था का सुंदर चित्रण है। नायिका कह रही है, प्रीतम सुजान, हे प्रिय सुजान, मेरे हित के निधान, मेरे हित के भंडार, कहो बताइए कैसे रहे प्राण, मेरे प्राण कैसे बच सकते हैं। अनखी अरसाय हो, जब आप अनखी दिखाई नहीं देते, दर्शन ही नहीं देते और मुझसे मिलते नहीं हो। तुम तो उदार, तुम तो कैसे हो? उदार प्रवृत्ति वाले। ये भक्ति की बहुत बड़ी विशेषता है, जहाँ पर जो भक्त है वो अपने आप को दीनहीन और अपने इष्ट को, अपने श्रद्धे को उदार मानता है। तुम तो उदार, हे प्रिय, तुम तो उदार हो। दीनहीन आनी पर्यो द्वार, हम तो बीच में, मैं तो दीनहीन होकर तुम्हारे द्वार पर आ पड़ा। सुनिए पुकार, मेरी पुकार को सुनिए। याही को लो तरसाए हो, याही को, इसीलिए मैं, सुनिए पुकार, मेरी पुकार, मैं तरस रहा हूँ, मेरी बात को, मेरी याचना को, मेरी प्रार्थना को, निवेदन को, पुकार को, हे प्रभु सुनिए। चातक है रावरो, मैं चातक हूँ, रावरो मतलब आपका, अनोखे मोह आवरो, तुम्हारे अनोखा जो मोह है, जो तुम्हारे मोह के, तुम्हारे प्रेम का, मैं क्या हूँ? चातक हूँ। जैसे चातक पक्षी क्या करता है? स्वाति नक्षत्र के बूंद का पान करता है, उसी प्रकार मैं भी, मेरा प्रेम भी एक निष्ठ प्रेम है चातक पक्षी की तरह, और मैं आपके रूप सौंदर्य और मोह और प्रेम का ही चातक पक्षी बना हूं, मुझे कोई और या अन्य की आवश्यकता नहीं है। सुजान रूप बावरो, हे सुजान, तुम्हारे रूप सौंदर्य से मैं एकदम बावला हो चुका हूँ। बदन दर्शाए हो, हे सुजान, हे मेरे प्रिय, हे मेरे मन भावन, अपना बदन, बदन मतलब मुख, दर्शाए हो, दर्शन दीजिए। विरह नसाय, मेरे विरह को, नसाय मतलब नष्ट करिए, जो विरह बढ़ रहा है तुम्हारे अभाव में, उसे आकर नष्ट करिए। ये नष्ट तभी होगा मेरे प्रिय, जब आप मिलोगे। संयोग होते ही वियोग दूर हो जाता है। दया ही हमें बसाए आए, अपने हृदय में दया का भाव बसाकर, हे प्रिय मेरे पास आ जाइए। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, यहाँ कवि के लिए भी घनानंद कवि कह रहे हैं कि ये मेरे आनंद के घर, ये आनंद की वर्षा करने वाले मेरे कृष्ण, कब आकर आनंद की वर्षा करोगे, बरसाए यानी वर्षा करोगे। इन तीनों पदों में ही कवि ने विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है, और तीनों ही पद एक दूसरे से विरह का चित्रण होने के बावजूद भी तीनों में अलग अलग भावाभिव्यक्ति है, मनोवैज्ञानिक चित्रण है, नायिका की मनोदशा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। पद संख्या 10 के अंतर्गत उन्होंने प्रेम की सरलता का वर्णन किया है। पद संख्या 11 के अंतर्गत उन्होंने बताया है कि मेरे प्राण केवल आपकी आशा में ही टिके हुए हैं,
और पद संख्या 12 के अंतर्गत कवि ने बताया है कि हे प्रभु, हे प्रिय, तुम उदार हो और क्यों मुझे तरसा रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो, क्यों अपने भीतर दया भाव पैदा करके मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो। भाषा ब्रज है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। धन्यवाद विद्यार्थियों।